नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। सर्वपित्र अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इसे महालय और सर्व मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर आपने अभी तक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है या आपको अपने पितरों की श्राद्ध की तिथि नहीं मालूम है तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। इसीलिए सर्वपित्र अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आप अपने ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो जिन लोगों को अपने पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि नहीं मालूम होती उन सभी को सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। इस बार जो सर्वपित्र अमावस्या है ये 21 सितंबर को है और उसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा रात के समय। अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी 20 तारीख को रात 12:17 पर और ये 21 तारीख को देर रात 1:24 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार 21 सितंबर 2025 को सर्वपित्र अमावस्या मनाई जाएगी और इस दिन हम अपने ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध करते हैं। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये अवश्य जान लीजिए। सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने सभी पितरों का जिनकी तिथि नहीं मालूम है उनका श्राद्ध अवश्य कर लें। इसके लिए आप किसी पवित्र नदी के किनारे श्राद्ध कर सकते हैं या किसी शुद्ध जगह में जाकर के श्राद्ध कर सकते हैं। अगर नई व्यवस्था बन पा रही तो अपने घर में भी श्राद्ध कर सकते हैं और किसी पंडित जी की मदद से सबसे पहले तर्पण करें, पिंडदान करें और इसके बाद पंडित जी को आप भोजन कराएं। भोजन के बाद दक्षिणा दे करके पंडित जी को प्रेम से विदा करें। तर्पण में काले तिल का प्रयोग अवश्य करें। पंडित जी सारा विधान बताएंगे आपको और उनके मार्गदर्शन पर तर्पण करना उचित होता है। तो इसलिए श्राद्ध कर्म में आपको ब्राह्मणों का, पंडित जी का सहयोग जरूर लेना चाहिए ताकि आप सही तरीके से श्राद्ध कर्म कर सकें। और फिर भोजन कराना अति आवश्यक है। तो अपने घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाएं और पंडित जी को प्रेम से खिलाएं और वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा करें। क्या नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष की ये जो अमावस्या है तो जो लोग श्राद्ध करना चाह रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में मांसाहार का सेवन उस दिन ना हो, ना ही मांस को ला करके अपने घर में फ्रिज में रखें। घर के सभी लोग शुद्धता बरतें। आप अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं तो घर के लोग कोई बहुत ऐसा उत्सव ना मनाएं, कोई ऐसा खुशी का जो है कोई ऐसा कार्य ना करें, कोई नई चीज़ खरीद करके ना लाएं, कोई नई गाड़ी खरीद करके ना लाएं, कोई बहुत ज़्यादा नए वस्त्र पहन करके जो है कार्य में ना जाएं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आप पितरों के निमित्त अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। तो उस भाव से करें कि आप पितरों को बड़े प्रेम से याद कर रहे हैं। अपने घर में जब आप श्राद्ध करें या किसी तीर्थ में जाकर के श्राद्ध कर रहे हैं तो श्राद्ध के नियमों का पालन करें। पंडित जी जैसा बता रहे हैं उनका पालन करें। किसी भी चीज़ को इग्नोर करना उचित नहीं होगा। ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और उसके बाद वस्त्र का दान जरूर करें, कुछ दक्षिणा दे करके। वस्त्र खराब क्वालिटी का ना खरीदें। हम हमेशा अपने दर्शकों को बताते हैं कि जैसा वस्त्र आपके पूर्वज पहनते थे उसी तरह का वस्त्र दान करें ताकि पंडित जी उस वस्त्र को धारण कर सकें और आपके पूर्वजों को उसका लाभ प्राप्त हो। आपने जो दान किया है उसका पुण्य उनके तक पहुँचे। बहुत सारे लोग दान वाले कपड़े लेकर के आते हैं जो पंडित जी इस्तेमाल नहीं करते, ले जा कर के किसी को दे देते हैं, वो भी इस्तेमाल नहीं करता। तो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग ना करें।
अच्छी क्वालिटी का वस्त्र जैसा आपके पूर्वज पहनते थे उसी तरह का वस्त्र और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे करके पंडित जी को प्रसन्न करके अपने घर से विदा करना चाहिए। उसके बाद आपके परिवार के जो लोग हैं सभी लोग मिल करके भोजन प्रसाद ग्रहण करें। और गौ माता के लिए, कौवे के लिए और कुत्ते के लिए ग्रास निकालना बिल्कुल ना भूलें। जब आप तर्पण कर लें, पिंडदान कर लें तो गौ ग्रास निकालें, इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, पंडित जी को भोजन कराएं, ये नियम होता है। तो इस बात का अवश्य ख्याल रखें। तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने ज्ञात अज्ञात पितरों का तर्पण श्राद्ध सभी को करना चाहिए। इस दिन कर लीजिए तो इस दिन के बाद जो आपके पितृदेव हैं वो पितृलोक को लौट जाएंगे। तो अगर जो लोग श्राद्ध करना भूल गए हैं या किसी कारणवश रह गया है वो लोग भी अपने पितरों का श्राद्ध इस दिन अवश्य कर लें ताकि पितृदेव आप पर प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद देकर जाएं, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।